नाराजगी कभी भगवान ने नहीं देखा। भगवान इस धरती पर आते हैं तो लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए आते हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानुषे तनमाश्रितः। संसार के हर प्राणियों को जीवन जीने का कौशल सिखाने के लिए ही भगवान को आना पड़ता है। धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए, संस्कृति को जीवन देने के लिए धरती पर भगवान को आना पड़ता है। तो आज भगवान सांसारिक गृहस्थों को भी ज्ञान भी दे रहे हैं। और भगवान ने सोचा कि आज तक रुक्मिणी जी की हमने कभी नाराजगी नहीं देखी है। घर में पति पत्नी है तो कभी एक दूसरे की नाराजगी का सामना तो करना ही पड़ता है, पर भगवान ने कहा कभी आज तक रुक्मिणी जी नाराज नहीं हुई। रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं तो भगवान ने एक प्रश्न किया रुक्मिणी जी से। राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूति महानुभावै श्रीमद्भि रूपोदार्यवलोदिते। रुक्मिणी जी, आप तो राजा की बेटी हो और बहुत सुंदर हो और साधन संपन्न वैभव सब कुछ से युक्त हो, और मैं तो ठहरा ग्वाला और मैं सुंदर भी नहीं हूं और मैं कोई शक्तिमान भी नहीं हूं। मैं तो रण को छोड़ के भागा, इसलिए मेरा नाम रणछोड़ भी है। मैं सुंदर नहीं हूं, मुझे लोग कनुआ कहते हैं, और मैं कोई राजा भी नहीं हूं। और लोग, हमारे जो मित्र हैं वो भिखमंगे और नंगे लोग हैं, कोई अच्छा बड़ा आदमी हमारा प्रेमी भी नहीं होता। तो आपने हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुण देखा जिसके कारण आपने हमसे विवाह कर लिया? और आपका विवाह तो राजा के साथ तय था, शिशुपाल के साथ। आप चाहो तो आपको मैं शिशुपाल के पास भेज देता हूँ। रुक्मिणी जी ने जैसे सुना बेहोश हो गई। शिशुपाल का नाम सुना तो बेहोश हो गई। और भगवान 25 साल बाद ही पूछ रहे हैं, नाती पोते हो गए हैं, तब वो रुक्मिणी जी से कहा है कि चाहो तो मैं शिशुपाल के यहाँ तुमको भेज दूँ। जब देखा कि भगवान ने, रुक्मिणी जी बेहोश हो गई तो भगवान पंखा करने लगे। और जब रुक्मिणी जी को होश आया तो रुक्मिणी जी ने भगवान के इस प्रश्न का सुंदर उत्तर दिया। सत्यम भयादिव गुणे व्यावरो क्रमांत श्वेते समुद्र उपलम घनमात्रयात्मा नित्यं कदेन्द्रिय गणैकित विग्रहत्वम्। आपने जो कहा प्रभु ये बिल्कुल सही है। मैं आपके योग्य कहाँ हूँ? और आपने ये जो कहा कि आप सुंदर नहीं हो, तो सुंदरता तो कामदेव की एक छोटी सी कला है। एक छोटी सी कला कामदेव की किसी के अंदर प्रकट हो जाती है तो सुंदर दिखता है। और आप तो कंदर्प अगिणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित, अगणित कामदेव का जो सौंदर्य है वो भगवान के अंदर है। इसलिए भगवान का सौंदर्य एक बार भी कोई देख लेगा तो वो दुनिया के सौंदर्य की ओर नहीं भागता। तो आपका सौंदर्य तो सत्यम शिवम सुंदरम अद्भुत है। और आपने कहा कि हम तो राजाओं को से डर करके भाग गए, इसलिए रणछोड़ कहलाते हैं। सचमुच आप इन इंद्रिय रूपी राजाओं के भय से आप हृदय रूपी क्षीर सागर में जा करके छिप गए हो।
और इन इंद्रियों से आप दिखाई नहीं पड़ते हो। सच्चा स्थान तो आपका हृदय पटल होता है। और रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु आपने ये कहा कि हम तो नंगे और भिखमंगे लोग ही मानते हैं, तो संसारिक आदमी जो भाव कामनाओं में जी रहा है, वासनाओं में जी रहा है, उन नंगे और भिखमंगे लोगों के आनंद को क्या अनुभव करेगा। चाह गई चिंता गई मनवा वे परवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहम के साथ। धनवान व्यक्ति को तो राजा लोग कहते हैं, और लेकिन इन नंगे और भिखमंगे लोगों को महाराजा कहते हैं लोग। संतों को आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, उनको महाराजा कहते हैं। तो वो तो जिस उनके नाम लेने मात्र से लोग धनवान बन जाते हैं, तो दुनिया की कामनाओं को पूर्ण कर सकने में समर्थ होते हैं, उनकी कोई कामना ही नहीं है। ऐसे वो आत्माराम लोग हैं। और आपने कहा कि मैं राजा नहीं हूं, तो राजा तो आपका नाम लेकर के लोग बन जाते हैं। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, सगलानी जप्यो हरि नाम, बाबा अटल अनुपम ठाम, बाबा अटल अनुपम ठाम, बाबा अटल अनुपम ठाम। ध्रुव तो एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन आपके नाम को लेकर के राजपद की बात क्या, परम पद पा करके ध्रुव तारा बन करके आज भी नक्षत्र मंडल में स्थापित हो गया है। सुंदर रुक्मिणी जी ने उदाहरण दिया, अपने जीवन से प्रस्तुतिकरण दिया है। पति और पत्नी में संवाद भी होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए ये भगवान ने अपने जीवन से सिखाया है जगत को। ये भगवान प्रेरणा देने के लिए इस धरती पर आते हैं। परिवार में कैसे जीवन जीना चाहिए। एक राजा यदि घर में भी राजा बनना चाहे, एक जज यदि घर में भी जज बनना चाहे, तो वो घर क्या होगा, न्यायालय बन जाएगा। एक थानेदार घर में भी थानेदार बनना चाहे तो वो घर थाना बन जाएगा। भगवान कितने बड़े हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए वो कितने सरल बनते हैं। ऐसा जीवन सिखाने के लिए ही भगवान का इस धरती पर अवतरण होता है। और रुक्मिणी जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि हम तो प्रकृति हैं, आप पुरुषोत्तम हो, आपकी कृपा के बिना हम आपसे जुड़ नहीं सकते। आप मेरे ऊपर बस इतना ही कृपा बनाए रखना, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। बगीतों की तुमने कहा विपदा है डाली, बगीतों
की तुमने विपदा हटाई, मेरी विपद हो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए लगाए, घनश्याम मुरली हारे, मुझे चरणों से लगाए, घनश्याम मुरली हारे। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, आराम मुरली हारे। मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली हारे, मुझे चरणों से लगा। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझको भी चरणों में और दे दो जगह मुझको भी चरणों में जरा। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, हर शाम मुरली हारे। मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली हारे। मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली हारे। मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली हारे। मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली हारे, घनश्याम मुरली हारे, घनश्याम मुरली हारे। बोले रुक्मिणी सरकार भगवान की। और हो गए भगवान। और अनिरुद्ध जी का